बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक लेसन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज हम पढ़ेंगे फेल। फेल किसे कहते हैं, यानी वर्ब। उर्दू में इसे फेल कहा जाता है और इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। जो लफ्ज़ किसी ज़माना यानी टेंस में किसी काम के करने या होने का पता दे उसे अंग्रेज़ी में वर्ब कहा जाता है। जैसे राइट, रोट, रिटन या विल राइट। अब हम पढ़ेंगे वर्ब की हालतें, यानी वर्ब की किस्में। प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। एक किसे कहते हैं, वर्ब की पहली हालत को बेस फॉर्म कहा जाता है। मसलन गो, प्ले, ईट, या इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। और वर्ब की दूसरी फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वेंट, फ्लेड, एट। और वर्ब की तीसरी हालत को फर्स्ट पार्टिसिपल कहा जाता है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। जैसे गॉन, फ्लेड, ईटन। और जब वर्ब की पहली हालत के बाद आईएनजी का इजाफा किया जाए, यानी पहली हालत के साथ आईएनजी लगाया जाए तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए यानी इसकी तारीफ किया है, जब किसी वर्ब की पहली सूरत के आखिर में आईएनजी लगा दिया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे गोइंग, प्लेइंग, ईटिंग। और परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल जब किसी वर्ब की तीसरी सूरत से पहले हैविंग या हैविंग बीन लगा दिया जाए तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। फॉर एग्जांपल हैविंग सीन या हैविंग बीन सीन। अब जेरेंड किसे कहते हैं, जेरेंड भी उसी तरह बनता है जिस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है और जेरेंड बतौर नाउन। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बतौर नाउन हम देखते हैं राइटिंग। अब राइटिंग यहाँ पे बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है, मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। अब आगे हैं इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। इन्फिनेटिव जब किसी वर्ब की पहली सूरत से पहले टू आ जाए तो इन्फिनेटिव यानी उर्दू में इसे मस्दर कहा जाता है, बन जाता है। जैसे गो से टू गो, सेट से टू सेट। और इसी तरह हम एक अलहदा वर्ब, जब वर्ब की पहली हालत एक हुक्मिया जुमला यानी बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को हुक्म दे तो ये हुक्मिया जुमला बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर किसी से बोले कि गो यानी जाऊँ, राइट यानी लेको, ईट यानी खाऊं, तो ये एक हुक्मिया जुमला भी बन सकता है। आमतौर पर अकेला वर्ब भी एक हुक्मिया जुमला यानी बन सकता है। अगर कोई वर्ब की पहली हालत किसी को बतौर हुक्म इस्तेमाल किया जाए, यानी हुक्म बतौर हुक्म इस्तेमाल किया जाए, जैसे गो यानी जाऊँ, राइट यानी लेको। वैसे तो गो की मानी है जाना और राइट की मानी है लिखना। तो अगर किसी को बतौर हुक्म इस्तेमाल किया जाए तो ये हुक्मिया जुमला यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस बन सकता है। अब वर्ब की दूसरी और तीसरी हालत बनाने के लिए आमतौर पर जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके आखिर में डी या ईडी का इजाफा किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लेड, फ्ले, प्लेट, फ्लेड। यानी वर्ब की पहली हालत फ्ले, दूसरी हालत फ्लेड और तीसरी हालत फ्लेड। तो ये फार्मूला आमतौर पर तमाम वर्ब्स पर अप्लाई नहीं होता है। जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनके लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल गो और उसकी दूसरी हालत वेंट और तीसरी हालत गॉन बन जाता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ईट, एट, ईटन। तो ये हैं वर्ब की तारीफ़, और वर्ब जो ज़माने के लिहाज से किसी जुमले में एक ज़माने का पता देता है कि इस जुमले में किस ज़माने के बारे में बताया गया है, या किस चीज़ की करने यानी किसी काम के करने या होने या सरअंजाम देने के बारे में बताया जाता है। वर्ब असल में वर्बम से निकला है, जो एक लतीनी लफ्ज़ है, अगर इसके मानी है काम। फॉर एग्ज़ाम्पल काम, जब हम कोई काम करते हैं तो इसी तरह ये वर्ब की तारीफ़ बन जाती हैं। और वर्ब को आम तौर पर हम तीनों हालतों में इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है तो उसकी वर्ब की पहली हालत के बाद आईएनजी का इजाफा किया जाता है। और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है जब, यानी हैविंग या हैविंग बीन, उसके बाद वर्ब की तीसरी हालत लगाई जाती है। तो ये थी वर्ब की थोड़ी सी तारीफ़। इसके बाद हम मज़ीद आगे लेसन्स में वजाहत से वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।